आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और महिला कल्याण पर खास जोर। एक्सप्रेसवे से खुलेंगे विकास के नए द्वार। राज्य में नए कानूनों के तहत पहले 2 दिनों में ही 855 से ज्यादा एफआईआर की गई दर्ज। नर्मदापुरम जिले के मढ़ई को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में किया जाएगा विकसित। और विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम आज प्रधानमंत्री से मिलेगी। शाम को मुंबई में होगा रोड शो। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट प्रस्तुत किया। इस बार बजट 3,65,067 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है। वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण में प्रदेश को 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और पुलिस में 7,500 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। बजट में पेयजल व्यवस्था के लिए 10,279 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। बजट में शिक्षा के लिए 22,600 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 21,144 करोड़, खेल के लिए 586 करोड़, वन और पर्यावरण के लिए 4,725 करोड़, संस्कृति विभाग के लिए 1,081 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़, महिला स्व सहायता समूहों को बड़े रोजगारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ और पीएम आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद भविष्य निधि तुरंत मिलेगी। आगामी 5 साल में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के माध्यम से अटल प्रगति पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निर्माण एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड विकास पथ और मध्य भारत विकास पथ के कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में पुलिस नए कानूनों का सफल क्रियान्वयन कर रही है। यही वजह है कि नए कानून लागू होते ही पूरे प्रदेश में पहले 2 दिनों में 855 एफआईआर दर्ज की गई हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के सभी 11 जोन की सभी रेंज में एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पहले दिन सबसे अधिक एफआईआर भोपाल अर्बन में दर्ज की गई, जिसकी संख्या 35 है। दूसरे दिन उज्जैन जिले में सबसे अधिक एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी कुल संख्या 29 है। यही नहीं, प्रदेश में 2 दिनों के भीतर 98 ई एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम ने मौजूदा रबी मौसम के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि यह खरीद पिछले वर्ष के 262 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई है। गेहूं की खरीद से 22 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर लगभग 61 लाख करोड़ रुपए इन किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। सरकार ने गेहूं के लिए 2,275 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सूचना के अधिकार आवेदन के लगभग 100% निपटान के साथ लंबित मामलों में हर साल कमी आ रही है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय सूचना आयोग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सूचना प्राप्ति के लंबित मामले 2019-20 के 35,718 से घटकर 2024-25 में 22,666 रह गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचना संबंधी जानकारी देने के मामलों के तेजी से निस्तारण और जानकारी मुहैया कराना जारी रखने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को कल शाम दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है, वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रथम किश्त का वितरण कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ से प्रदेश भर के हितग्राहियों को प्रथम किश्त अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल अनुदान भी वितरित करेंगे। वहीं बैतूल जिले में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उई के हितग्राहियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
नर्मदापुरम जिले के मड़ई को एक मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कल मड़ई रेशम उत्पादन केंद्र सारंगपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सिल्क टूरिज्म के लिए विकास की निहित सभी संभावनाओं का जायजा लिया और इसे सिल्क टूरिज्म के लिए अनुकूल स्थान पाया। उन्होंने कहा कि यहां शीघ्र ही सिल्क टूरिज्म प्रारंभ किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए जिन जरूरी सुविधाओं और निर्माण कार्यों की आवश्यकता अनुसार विकास के कार्य कराए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश में 100 शहरों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजनाओं का 90% काम पूरा कर लिया गया है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और शहरों के प्रतिनिधियों ने शेष 10% परियोजनाएं पूरी करने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने इस पर गौर करते हुए परियोजनाएं पूर्ण करने के लिए मिशन की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम आज सुबह बारबेडस से दिल्ली पहुंची। तूफान बेरिल के कारण भारतीय दल की रवानगी में देरी हुई थी। विजयी टीम के स्वागत के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। भारतीय दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके आवास पर मुलाकात करेगा। विजय टीम आज शाम मुंबई में एक ओपन बस में रोड शो में भी हिस्सा लेगी। विजय जुलूस शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक निकाला जाएगा। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में एक सम्मान समारोह होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शनिवार को आगरमालवा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुरैना में कलेक्टर ने कहा है कि जिले में खाद बीज के नमूने अमानक होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ग्वालियर जिले में दिव्यांगजनों का विवाह कराने के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार कर एक पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी। बुरहानपुर में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिले में खरीफ सीजन में अरहर की नई किस्म का प्रदर्शन किसानों के खेतों पर आयोजित किया जा रहा है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में लोकपाल उमेश कुमार गुप्ता ने बैगा जनजाति पर अपने अनुभवों और उनके बीच जाकर किए गए कार्यों और अध्ययन के बारे में बताया। कटनी जिले में कल पारधी बाहुल्य ग्राम पंचायत हरदुआ में आयोजित लोक कल्याण शिविर में ग्रामीणों से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से संबंधित 78 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 23 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। गुना में एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्टर द्वारा पौधरोपण कर की गई। इस दौरान ग्राम पंचायत बरसत की पहाड़ी पर 1100 पौधे लगाए गए। नीमच जिले के गांधी सागर जलाशय से सटे खिमला ब्लॉक में लगभग 12,000 करोड़ लागत से ग्रीन को पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। शिवपुरी जिले के विकासखंड पिछोर के ग्राम सुजावनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने पहुंचकर एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया है। खंडवा जिले में मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज का आयोजन 27 जुलाई को किया जा रहा है। क्विज में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और महिला कल्याण पर खास जोर। एक्सप्रेसवे से खुलेंगे विकास के नए द्वार। राज्य में नए कानूनों के तहत पहले 2 दिनों में ही 855 से ज्यादा एफआईआर की गई दर्ज। नर्मदापुरम जिले के मड़ई को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में किया जाएगा विकसित। और विश्व कप क्रिकेट विजेता टीम आज प्रधानमंत्री से मिलेगी। शाम को मुंबई में होगा रोड शो। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।